हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सहरिया जनजाति और इसके बाद हम देखेंगे सासी जनजाति, फिर डामोर जनजाति। इन तीनों को हम अच्छे से कवर करेंगे। इससे पहले मैंने जो है 2 पार्ट इसके बना दिए हैं जनजातियों से संबंधित, और ये अपना तीसरा और अंतिम पार्ट है जनजाति का। आइए देखिए, बात करें अगर सहरिया जनजाति की, तो देखो सहरिया जो जनजाति है ना, ये 12 जिले में है। कहाँ पर है? 12 जिला में है। ये अधिकतर 12 जिले में देखने को मिलते हैं। और 12 जिले में भी जो किशनगंज और शाहबाद तहसील है ना, वहाँ पर ये इनका निवास पाया जाता है। ठीक है, देखिए इनमें धारी संस्कार होता है, एक धारी संस्कार जो कि मृत्यु के तीसरे दिन होता है, धारी संस्कार। और ये एकमात्र ऐसी जनजाति है राजस्थान की जो आदिम जाति समूह में शामिल है। ठीक है, आदिम जाति समूह में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति कौन सी है? सहरिया। शहरियों के जो घर होते हैं ना, वो कहलाते हैं टापरा। क्या कहलाते हैं? टापरा। शहरियों के घर क्या कहलाते हैं? टापरा। शहरिया लोग क्या करते हैं? पहाड़ी पर एक झोपड़ी बनाते हैं। इस झोपड़ी को कहते हैं गोपना या कोरुआ। गोपना या कोरुआ, कई कहवे हैं अन्य, गोपना और कोरुआ कहवे अन्य। ठीक है, फिर देखो बात करें अगर सहरिया के मुखिया की। ठीक है, सहरिया की मुखिया की, तो वो है सहरिया के मुखिया जो होते हैं वो कहलाते हैं कोतवाल। सहरिया के मुखिया क्या कहलाते हैं? कोतवाल कहलाते हैं। ठीक है, कोतवाल याद रखना। कई कहवे ने कोतवाल कहवे ने, मुखिया ने कई कहवे कोतवाल। देखो सहरिया में पंचताई, एकदसिया और चौरासिया क्या है? पूछ लें पंचताई, एकदसिया और चौरासिया क्या है शहरियों में, तो ये इनके पंचायतों के क्या हैं? स्तर हैं। पंचायतों के स्तर कौन कौन से हैं शहरियों में? पंचताई, एकदसिया, चौरासिया। ये ध्यान रखना। इनके जो लोक देवता हैं वो कौन से हैं? ये किसे लोक देवता मानते हैं अपना? ठीक है, तो तेजा जी महाराज जो है ना, उनको। शहरियों की कुलदेवी कौन है? तो वो है कोडिया देवी। जो कोडिया देवी है ना, वो शहरियों की कुलदेवी है। शहरियों का कुंभ किसे कहते हैं? ये कपिल धारा का जो मेला है ना, वो 12 में जो मेला भरता है कपिल धारा का, ये कहलाता है शहरियों का कुंभ। ये मेला कब भरता है? तो कार्तिक पूर्णिमा, याद रखना। ओके, कार्तिक पूर्णिमा। शहरियों के आदि गुरु जो हैं वो कौन है? वो है वाल्मीकि। इनका मंदिर भी है सीताबाड़ी 12 के अंदर, वाल्मीकि का। ठीक है, शहरियों की जो अंग रखी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सल्लूका। शहरियों की जो अंग रखी होती है उसे क्या कहते हैं? सल्लूका। देखो ये अगर शरीर है, ठीक है, ये पाँव है, ठीक है, ये हाथ है, और ये चेहरा। ठीक है, मेरे से ऐसे ही बनेगा ये। ठीक है, तो ये जो ऊपर पहनते हैं ना, जैसे बुगतरी अंग की कहते हैं, तो शहरियों में इसे क्या कहते हैं? शहरियों में इसे कहते हैं सल्लूका। शहरियों की जो तंग धोती होती है ना, तंग धोती, भीलों की तंग धोती ढेपाड़ा कहलाती है। शहरियों की तंग धोती कहलाती है पंछा। क्या कहलाती है? पंछा। इनका जो साफा होता है शहरियों का, वो कहलाता है खपटा। क्या कहलाता है? खपटा। धोती तो पंछा है, साफा क्या कहलाती है? खपटा। और स्त्रियां जो होती है वो रेजा वस्त्र पहनती है। कैसा वस्त्र? एक रेजा जो वस्त्र होता है वो पहनती है। एक ये बात ध्यान रखना, अगर आपको पूछ ले मामुनी की संकल्प संस्था का संबंध किससे है, तो सहरिया जनजाति से। ठीक है, मामुनी की संकल्प संस्था। ओके, ये सहरिया जनजाति अपने पूरी हो गई आज। अब हम देखते हैं सासी के बारे में। जो सासी जनजाति है, ठीक है, ये भरतपुर में निवास करती हैं। इसकी 2 उपजातियां हैं। कसी उपजातियां हैं सानी? बीजा और माला। कसी है? बीजा और माला। ये लोमड़ी का मांस पसंद करते हैं। किसका? लोमड़ी का। और कुकड़ी की रस्म, अणा में कसी रस्म हुए, एक कुकड़ी रस्म हुए। ठीक है, सासी जनजाति में हुए। ठीक है, जो चारित्रिक परीक्षा होती है किसकी? विवाह की। ठीक है, विवाह की एक चारित्रिक परीक्षा होती है इनकी, जो कि कुकड़ी की रस्म कहलाती है। कौन सी? कुकड़ी। याद रखना, सासी जनजाति में। ठीक है, देखो धारी संस्कार हमने कहाँ पढ़ा अभी? वो पढ़ा सहरिया में। ये कुकड़ी की रस्म है ना, ये सासी जनजाति में। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं डामोर। देखो डामोर जनजाति है ना, ये डूंगरपुर में एक क्षेत्र है, पंचायत समिति है सिमलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? सिमलवाड़ा। डामोर के जो मुखिया होते हैं वो कहलाते हैं मुखी। क्या कहलाते हैं? मुखी। इनके जो पुरुष होते हैं ना, एक बात ध्यान रखना, इनके जो पुरुष होते हैं वो स्त्रियों के समान क्या पहनते हैं? गहने पहनते हैं, है ना, गहने पहनते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। इनमें 2 मेले हैं। ठीक है, 2 मेले कौन कौन से हैं? देखो डामोर के, छेला बावजी का मेला जो कि गुजरात में भरता है, और 11 की रेवाड़ी का मेला, ये डूंगरपुर में भरता है। ओके, तो ये हो गई अपनी तीनों जनजातियाँ। और
मैं कुछ आपको 2 बातें एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया, काफ़ी बार। देखो, एक है दामनी, यहाँ पे कन्फ्यूजन काफ़ी होता है। एक है दामना, जो दामनी जो है ना, दामनी ये ओढ़नी का एक प्रकार है, ठीक है, दामनी, ठीक है, नी है ना, इसे याद रखना, नी, ठीक, ओढ़ना, ठीक है, दामना ये क्या है, अंगुलियों का आभूषण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।